ज्ञान वापी पे ताला किसने खोला है ये बताइए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश। हाँ ये आ गए। और उस टाइम देश में प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी जी, और देश के न्यायालय में जब मोदी जी ने पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने गए थे तो सुधार जाऊंगा तो सुधार दूंगा, कटोरे में भीख मांगने पर उतार दूंगा। आज वही पाकिस्तान भीख मांगने पर उतर रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें ना, राहुल गांधी पप्पू को कभी देश की जनता रोजगार देगी नहीं। कभी उसको देश की जनता रोजगार देगी नहीं, कभी उसको देश की गद्दी पर बिठाएगा नहीं। एक बिहार का पप्पू, एक देश का पप्पू, न बिहार वाला उसको कभी मुख्यमंत्री बनाएगा और न देश का प्रधानमंत्री कभी इस पप्पू को बनाएगा। तो सदा शेख नाम के लड़का को फांसी होना चाहिए, लेकिन वहाँ के पुलिस वहाँ के महिला के पेट लगाने मुंह में जाता है। मैंने तू बोलोगे तुम्हारे पति को जेल में डाल दूंगा, तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल दूंगा, तुम्हारा क्या हो रहा है? ये पीएमसी वो जो ममता बानो है, मुंह में कौन ऐसे टीचर ने उसको पढ़ा के भेज दिया? भारत का तो नसीब ही नहीं होगा कि उसको प्रधानमंत्री बन जाए, और वो प्रधानमंत्री पूछो कौन से देश का बन सकता है? एक बार पत्रकार मोदी जिंदाबाद। आज जो किसानों की बात करें ना, किसानों के पास वो बैंक खाते हुआ करते थे, आज तो उसी किसानों को मोदी जी 6,000 जबरदस्ती डाल रहे हैं। जबरदस्ती डालने का काम। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? संजीव सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान? अरे हमारा छोड़ो, पाकिस्तान का क्या हाल है। अच्छा, तो आप भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं? अरे कंपेयर नहीं जी। जो वो नकली नोट बना रहे थे जी, आज उनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई, उनका वो कहाँ पहुंच गया। अच्छा, गिरते जा रहे हैं लगातार। अरे आज तो भिखमंगे हो गए ना। जी, किस कारण? लेकिन भारत तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर है, कई पायदानों में ऊपर है। जी, भारत जब मोदी जी ने पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने गए थे जो सुधार जाऊंगा तो सुधार दूंगा, कटोरे में भीख मांगने पर उतार दूंगा। आज वही पाकिस्तान भीख मांगने पर उतर रहा है। आज वही कांग्रेस पार्टी भीख मांगने के लिए उतर गया हुआ है। वही राहुल गांधी जो सीट बांटने की काम करता था, उसकी बाप बेटा सीट बांटते थे, सोनिया गांधी सीट बांटने का काम करते थे, राजीव गांधी सीट बांटने का काम करता। आज राहुल गांधी पप्पू के ये हाल में सीट मांगने की जरूरत पड़ रहा है उसको। आज अखिलेश यादव के सामने जाकर गिरगिरा रहा है तो 17 सीट दिया है, वही आरजेडी के पास जाकर गिरगिरा रहा है तो वो सीट दे रहा है। केजरीवाल एक छोटा सा पार्टी है, जो केजरीवाल आया था जो कांग्रेस को खात्मा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल आया था, वो अरविंद केजरीवाल के पास मिलकर सरकार बना रहा है। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में 4 सीट पे समझौता हुआ इनको, वो नहीं हुआ। वही पंजाब में समझौता क्यों नहीं हुआ? वो गाना था ना, तुम थर्ड परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर कब लौट जाओगे। वही अरविंद केजरीवाल के साथ ही गाना बैठ रहा भाई साहब। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि आमदन की पार्टी है, आम मुद्दे उठाते हैं। आम मुद्दे उठाते हैं, उनकी पार्टी है, लेकिन अपना जेब भरो और अपना संवारो। केजरीवाल की यही नीति है कि अपनी जेब भरो। केजरीवाल तो जब अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो दिल्ली वासियों का होता है। कैसे बात कर रहे हो? बात कहना चाह रहा हूँ, वही अरविंद केजरीवाल बोला पानी, वही अरविंद केजरीवाल बोला था पानी फ्री है, पानी फ्री मान लो जनता में, पानी फ्री कहते तो भाई बिल कहाँ से आ रहा? 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया, 1-1 लाख 50 हजार बिल आ रहा है पानी के। फिर जनता आपसे सवाल करे तो बिल क्यों आया? क्या बोलते हैं आप? बिल के फाड़ दो। ये मोदी ने बिल भेजा, जब जल विभाग आपके अंदर में है, आप यहाँ के सीएम हो, आप पानी माफ किए हो तो बिल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, उसी के लिए तो बिल भेज रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड भी बंद हो गया जो मोदी सरकार लाई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ बंद हो गया? बंद हो चुका है। चल रहा भाई, आपको देखो सही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बंद कर दिया, क्या दिक्कत? इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। कोर्ट बंद कर दिया तो क्या दिक्कत है? हम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम कोर्ट के आगे से नहीं जा सकते। हमारा देश संविधान से चलता है, हम संविधान को फॉलो करते हैं भाई साहब। अगर कोर्ट बंद कर दे, बंद कर देंगे जी। संविधान की आपने बहुत बढ़िया बात कही। अयोध्या गए हैं आप अभी हाल फिलहाल में? हाँ गए, क्यों, क्या दिक्कत है आपको बताओ? मुझे क्यों कोई दिक्कत होगी? विपक्ष जो सवाल उठा रही है भाई वही विपक्ष था जो ये भदौरिया था ना, जो समाजवादी पार्टी के नेता, जो हरे कुर्ता पहन कर बैठा करता था। हाँ, जो भी कुछ है उसने क्या बोला था? राम मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। जब राम मंदिर बन जाता तो फिर उनको दिक्कत होता है, फिर बोलता है हमको ये हो गया। मंदिर बनने से ही नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है, वहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आज बता दो कि लखनऊ के कंपेयर में अयोध्या बन रहा है जी। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना था, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उसको सपने को साकार कर सकते थे। और कोई नहीं कर सकता था। मुझे लगा विश्व हिंदू परिषद ने किया है जी। क्या ये अभी हिंदू परिषद को बता रहे हैं? बताओ भाई, आपको लगा कन्हैया कुमार से पढ़ के लाए? नहीं, उसने क्यों नहीं बनवा पाए भाई? लेकिन वो तो कहते हैं राजीव गांधी वो वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे थे। या बजरंग दल हो या भाजपा हो, मतलब तो एक ही है ना, वहीं से निकल के आए ना भाजपा जी।
लेकिन विपक्ष कहती है कि जो राजीव गांधी है उन्होंने ताला खुलवाया है। बोलने दीजिए, विपक्ष तो बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी अभी वहाँ पे काशी में गया था, बनारस में, कह रहा युवा दारू पी के सो रहे तो उसको मान लोगे? क्यों? मेरे को बोला स्टोव में कोयला डालना, चाय बना के पी के देखना। भाई साहब सुबह स्टोव में कोयला डाला, अभी तक चाय बना नहीं भाई साहब। अब कैसे बात मानिए उसको? अच्छा, स्टोव में कोयला डालना चाय बन जाएगा क्या? वो भी वो बोला था, बना के देखना आप। जी आप बता रहे थे कुछ, जी बताइए। भाई साहब ये भाई साहब कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खोला था। एक मिनट, अभी ज्ञान वापी में क्या ताला योगी जी ने खोला है? एक मिनट, ना ज्ञान वापी में ताला किसने खोला ये बताओ? ज्ञान वापी पे ताला किसने खोला है ये बताइए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश। हाँ, ये आ गए। और उस टाइम देश में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और देश के न्यायालय ने जब हुक्म दिया, आदेश दिया कि आपको ताला खोलना है, तो भाई साहब राजीव गांधी ने नहीं खोला, वो न्यायालय ने खोला। पहले तथ्य की जानकारी, गलत जानकारी और गलत ज्ञान पप्पू बना देगा आपको भी। अच्छा, पप्पू बना देगा आपको को प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? भैया हम नहीं बनाएंगे भाई। अच्छा, क्या कमी है उनमें? अरे कमी तो उसमें भैया, ये बात आपको ममता दीदी से पूछो जाके। यही बात आप जाके केजरीवाल से पूछो, ये बात जाके अखिलेश यादव से पूछो, ये बात जाके आपके हिमाचल के नेताओं, साउथ के नेताओं से पूछो कि भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया? क्या कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ के आया है, कौन ऐसे टीचर ने उसको पढ़ा के भेज दिया? भारत का तो नसीब ही नहीं होगा कि उसको प्रधानमंत्री बन जाए। और वो प्रधानमंत्री पूछो कौन से देश का बन सकता है? एक बार पत्रकार महोदय कहाँ का बन सकता है? राहुल गांधी के देश में राहुल गांधी देश में योगदान क्या है? आप अगर सवाल आप पूछ रहे हो राहुल गांधी को बनाना चाहिए, मैं तो आप सवाल पूछ रहे हो राहुल गांधी योगदान क्या देश में? मैं तो आम जनता, मैं भी आपसे पूछा था। भारत में जोड़ रहे हैं, तो क्या जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है ना, वही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जोड़ रहे थे। वही डीके शिव कुमार के बाद सुरेश कुमार नाम है, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम का भाई है, उसने क्या बोला, मैं कर्नाटक अलग देश बनाने की मांग करेंगे। कितने बार सवाल पूछे आपने उससे? आपने भी संदेश खाली में बंगाल के अंदर बहन बेटी के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, उठा के टीएमसी के जो नेता है उठा के ले जाता है बहन बेटी के रात में, दो रात रखता है, लाके सुबह पटक देता है। आप कितनी बार सवाल पूछे विपक्ष वाले के? जो लग्जरी बस में जाते थे, मणिपुर गए थे, कहाँ गए मनोज झा, कहाँ गए संजय सिंह? बोलते हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। अब बंगाल क्यों जा रहे संदेश खाली में? क्यों जाके वहाँ के ममता बनर्जी को बोले जो सदा शेख नाम के लड़का को फांसी होना चाहिए, लेकिन वहाँ के पुलिस वहाँ के महिला के पेट लगाने मुंह में जाता है। बोलेगा तू बोलेगा तुम्हारा पति को जेल में डाल दूंगा, तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल दूंगा, तुम्हारा को जेल में डाल दूंगा। मैं महिला घर में सुरक्षित है, मैं महिला वहाँ जेल में सुरक्षित, महिला को जेल में कोई प्रिवेंट कर दिया? बताओ, महिला के पेट बच्चा कहाँ से जेल के अंदर में, घर के अंदर में कहाँ से हो रहा है? टीएमसी हो जो ममता बानो है, मुंह में लगा के बैठा है, आगे निकल रहा है। महिला है, वो भी एक महिला है, एक महिला के सम्मान में खड़ा होना चाहिए राजनीति बाद में। अब महिला को बहन बेटी को रक्षा पहले करना चाहिए भाई साहब। राजनीति तो आएगा जाएगा, बनेगा बिगड़ेगा पार्टियां, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, हमारा भारत रहना चाहिए देश में। लेकिन वो ममता बानो को जाके कम समझा तो दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बात करें रोजगार पे, तो आप बेरोजगार हो क्या? आप सवाल तो सुनिए, आप बेरोजगार हो क्या? आप बेरोजगार हो? सवाल है ना? दारू नहीं बिक रहा है क्या? सिगरेट नहीं बिक रहा है क्या? गांजा नहीं बिक रहा है क्या? जुआ नहीं हो रहा है क्या? क्लब नहीं चल रहा है क्या? डिस्को नहीं चल रहा है क्या? जो दारू रात को पीने के जगह दिन में जाकर पी रहे हैं, पैसा तो पी रहे, तो आप बेरोजगार हो क्या? नहीं, आप बेरोजगार हो? नहीं। तो फिर कैसे बात कर रहे हो आप? अच्छा, लेकिन जो 14 से पहले सब करेक्टर था क्या? बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, राहुल गांधी पप्पू को कभी देश की जनता रोजगार देगी नहीं। आखिर सुन लो, कभी उसको देश की जनता रोजगार देगी नहीं, कभी उसको देश की गद्दी पर बिठाएगा नहीं। एक बिहार का पप्पू, एक देश का पप्पू, न बिहार वाला उसको कभी मुख्यमंत्री बनाएगा और न देश का प्रधानमंत्री कभी पप्पू को बनाएगा। ध्यान रखना, ये लोग बेरोजगार ही बने हैं। ये लोग अगर इनको रोजगार मिल गया भाई साहब, देश को लूट के खा जाएंगे ये लोग। लेकिन जो काफी जो बीजेपी ने जब से मतलब राम मंदिर वाली जो चीज हुई है, उसके बाद जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। एक मिनट, अरे बोलने को दे उसको यार। जी मेरे से पूछ मंदिर के बारे में। विपक्ष कहती है कि जो बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, किस हद तक सही है और गलत है, तो क्यों गलत? कौन से धर्म की राजनीति कर दी? कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया तो मतलब ये कि सारे हिंदुओं के वोट, तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था, हिंदुओं के लिए गौरव की बात। खुद बोल रहे बनना चाहिए था, तो बनना चाहिए। बनाया तो विपक्ष की जो बात है वो रख रहा हूँ, विपक्ष आम जनता की क्या राय है? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है जी।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जी। क्या करे विपक्ष? खाली बैठा हुआ जी। है, सारे काम मोदी जी करते जा रहे हैं जी। विपक्ष कह रहा है मैं इनको किस चीज पे घेरूं? जी। उठाव के राम मंदिर पे आ गए वो, जी। तो क्या उसमें दिक्कत है? राम मंदिर बन गया तो लेकिन आने वाले चुनाव में जैसे कि अभी हमने देखा था राहुल गांधी और अखिलेश जी की रैली में काफी भीड़ उमड़ के आई, काफी भीड़ का सैलाब था, तो ऐसे में लगता है कि कहीं सीट जो इधर उधर लगती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। 14 के चुनाव में आप थे? 14 के चुनाव हुआ जी। उसमें मोदी सरकार बनी जी। भारतीय जनता पार्टी आई जी। बहुमत से आई जी। उसके बाद इन्होंने बोला 19 में खेल हो जाएगा जी। हुआ खेल? नहीं। दोबारा आई जी। दोबारा आएगी अब जी। ये हर बार ये जितना मोदी की बुराई करेंगे ना जी, ये जी। मोदी जी को उतना मजबूत करेंगे। जी। जी। ये कभी मंदिर की बात करेंगे कभी मस्जिद की बात करेंगे, इनको बोलो कुछ और ले आओ ना, जी। और उनके पास कुछ नहीं है। जी। लेकिन वो तो बात करते हैं कि मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने जो रोजगार का छापा था कि 7% से कम हो चुका है उत्तर प्रदेश में रोजगार, तो उस पे वो बात करते हैं कि रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा जो रोजगार बढ़ा है ना वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, मैं गाजियाबाद से ही हूँ। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब येड़ा जाओ यमुना एक्सप्रेस रोजगार नहीं है यार, सब मौज ले रहे। कितनी क्लास बढ़ा कोई है जो भूखा मर रहा था? अच्छा। रोजगार नहीं है मतलब क्या कहना क्या चाहता है? कोई रोजगार की कमी नहीं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब खुश है। सब खुश है। जिसे कमी लग रही है ना मेरे सामने रहेगा, जी। जिसे बेरोजगार की कमी लग रही है मेरे सामने। ये फोन कितने का है भाई? ये फोन कितने का है? पत्रकार चाहिए फोन कितने का है? बहुत गरीब है भाई देश। आप ही लोग कहते हैं ना 2014 से पहले देश में शौचालय नहीं दिया था कांग्रेस वालों ने, और देश के अंदर फोन नहीं था, देश के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन का हब नहीं था, देश के अंदर सड़कों का बनता धार हुआ करता था। आज जो किसानों की बात करें ना, किसानों के पास वो बैंक खाते हुआ करते थे, आज तो उसी किसानों को मोदी जी 6,000 जबरदस्ती डाल रहे हैं। नो जबरदस्ती डालने का काम कर रहे हैं। और शौचालय लोटा जो तुम लोग लेके जाते थे ना, वो लोटा भी फेंकवाने का काम मोदी ने किया है शौचालय में। लेकिन जी एकदम बढ़िया बात जी, बोली भाई। जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ कहते हैं कि सिलेंडर सस्ते कर देते हैं। अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे पोस्टर लगे थे कि 550-600 रुपए का सिलेंडर, तो क्या था? राजस्थान के अंदर में अशोक गहलोत ने सरकार के बनाने के चक्कर में, जैसे आपने देखा तो कर्नाटक के अंदर में क्या बोला, जो हम ये आटा फ्री करेंगे, सिलेंडर फ्री करेंगे, बिजली पानी सब फ्री कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने का बोला और क्या बोले थे, बजरंग दल को बैन कर देंगे। ये भी बात हुआ था वहां पे, चुनाव होने की बात, वोट लेने की बात का बजरंग दल को बैन कर दिया, नहीं किया मैं। आज आटा सिलेंडर फ्री दे दिया, नहीं दिया मैं। बिजली फ्री दे दिया, नहीं दिया मैं। अगर आप फ्री दोगे तो फिर आप विकास कैसे करोगे? स्वास्थ्य कैसे करोगे दोगे? शिक्षा कहाँ से दोगे आप? सड़क कहाँ से दोगे? विकास कहाँ से करोगे? तो ये भी देने पड़ेंगे। जो हमारा टैक्स के पैसे से तो हमारा काम होते हैं, वो चीज आप फ्री में दोगे तो फिर आप विकास कहाँ से करोगे? डेवलप कहाँ से करोगे? इंडस्ट्री कहाँ से लगाओगे? रोजगार कहाँ से दोगे आप? मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम कोई भी सरकार, किसी की सरकार हो, आज अशोक गहलोत ने बोला आटा दाता सब फ्री कर देंगे, हमको वोट दो। लेकिन वहाँ की राजस्थान की जनता समझदार, इतना समझदार थे, आटा दाता फ्री नहीं है, लात मार के सरकार हटा के दूसरी सरकार बनाने का काम किया। नहीं किया? अगर फ्री को काम नहीं लिया, वो बोला हमको फ्री में चाहिए, हमारा कुछ स्टेट बढ़िया चाहिए, मजबूत होना चाहिए, शासनकाल मजबूत होना चाहिए, गवर्नर मेंटेन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वहाँ आपने वन शोषण के आरोप कितना लग रहा था वहाँ राजस्थान के अंदर में, आपको भी देखे हुए थे, कन्हैयालाल की हत्या की बात हुआ था, तो दंगा हो रहे थे, वहाँ की जनता ने सत्ता को पलट दिया, लालच में नहीं गया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, एक आम जन से मेरा एक सवाल रहेगा कि आने वाले चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मोदी देखो आने वाले चुनाव, मोदी की बात नहीं, मैं मुद्दे की बात जो भी हमारे देश में, हम ये नहीं करेंगे मोदी ने बहुत काम कर दिया, काम करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत काम हो गया, मतलब अभी भी बहुत काम की जरूरत है। अभी भी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा का और मजबूत करे, लॉ एंड ऑर्डर का और मेंटेन करे, इंडस्ट्री लगाए, रोजगार होना चाहिए और आदमी को रोजगार मिले। और हमारा सबसे पहले सरकार से की मांग है, सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करें। जो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल ना होगा तो आने वाले समय में बहुत समस्या खड़ी हो जाएगा। आप देखो बस में जाओ तो भीड़, ट्रेन में जाओ तो भीड़, प्लेन में जाओ तो भीड़, एयरपोर्ट में जाओ तो भीड़, मेट्रो में जाओ तो भीड़, जहां भी देखो वहां भीड़ नजर आता है। तो सरकार को सबसे पहले हाथ विनती है मेरा भाजपा की सरकार से, सबसे पहले जो ये मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के काम करें। जी। आने वाले चुनाव में जैसा कि हमें आमजन ने बताया कि जो मुद्दा है वो पॉपुलेशन कंट्रोल का जरूर रहने वाला है, और विकास तो ये सरकार कर ही रही है, लगातार विकास तो मतलब कार्यरत है विकास के लिए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले चुनाव में कहाँ की हवा रहेगी। जब तक के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।